बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा जी कंप्यूटर सेकेंड ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है, न्यू अपडेटेड पेयरिंग स्कीम, उसके बारे में। ये न्यू एसएलओ लेवल 2 2024 के मुताबिक बनाई गई है और इसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। कंप्यूटर सेकंड ईयर के टोटल मार्क्स 75 होते हैं और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए है 20 मिनट दिए जाते हैं और सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी कि जो कुल वक्त है वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यूज होते हैं। इनके टोटल मार्क्स 15 हैं और इनकी तरतीब ऐसे है जी कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 में से एक एमसीक्यूज, 5 में से नहीं आता। यूनिट नंबर 6 और 7 में से एक एमसीक्यूज, यूनिट नंबर 8, 9 में से दो एमसीक्यूज आएंगे और यूनिट नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 में से एक एमसीक्यूज आएगा। स्टूडेंट्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जी कि जो एमसीक्यूज़ 1 से लेकर 6 तक हैं ये एमएस सक्सेस में से आएंगे और जो एमसीक्यूज़ नंबर 7 से लेकर 15 तक जो अगले 9 एमसीक्यूज़ हैं ये सी लैंग्वेज में से आएंगे और विजुअल बेसिक में से भी 9 से लेकर 15 तक एमसीक्यूज़ लिखे होते हैं। तो आपके पास ये चॉइस होती है, या आप सी लैंग्वेज वाले एमसीक्यूज़ करते हैं या आप विजुअल बेसिक वाले एमसीक्यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने ध्यान कर लेना है और अगर आपने सी लैंग्वेज तैयार की है तो आपने सी लैंग्वेज वाले ही एमसीक्यूज़ जो हैं वो लिखने हैं, उनको मुकम्मल लिखना है। जो एमसीक्यूज़ 1 से लेकर 6 और उसके आगे 7 से लेकर 15 तक चॉइस होती है सी लैंग्वेज या फिर विजुअल बेसिक। जो आपने तैयार की हुई है उसी में से आपने एमसीक्यूज़ को फिल करना है। और ये वाले एमसीक्यूज़ बेहतर तो ये है कि टेक्स्ट जो आपकी बुक है या जो आपकी जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं वहाँ से तैयार करें। और अगर आप आसानी चाहते हैं मज़ीद तो आप पिछले तकरीबन 3 साल के पास पेपर कर लें तो आपके ये एमसीक्यूज़ काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। 6 आपने सॉल्व करना है, टोटल 9 दिए जाएंगे और इनके टोटल मार्क्स 12 हैं। और स्टूडेंट्स इसमें ये आप नोट कर लें कि ये वाले जो क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, ये एमएस एक्सेस में से आएंगे और 6 आपने सॉल्व करने हैं जी। यूनिट नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 में से एक, 4 में से एक, 5 में से एक और 6 में से एक और 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना 6 शॉर्ट क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि अगर आप यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 कर लें तो आपके ये जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाएंगे। या इसमें से जो आपको बेस्ट चैप्टर पहले से तैयार हैं वो वाले चैप्टर आप तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ये वाले जो क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। और इसके लिए भी बेसिक हिंट यही है कि जिन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो पास पेपर जो है वो तकरीबन 3 साल के पास पेपर के क्वेश्चन तैयार कर ले तो इंशाल्लाह उनको उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 और इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 12 बनते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक नोट कर लें आप कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3, उसके जो तमाम पार्ट्स आएंगे 9 का 9 वो सी लैंग्वेज में से होंगे और फिर दोबारा उसमें आर लिखा होता है और फिर विजुअल बेसिक में से जो है वो 9 क्वेश्चन आएंगे। तो आप या तो सी लैंग्वेज वाले 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर आप विजुअल बेसिक वाले 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 9 में से। तो आपने जो कोर्स पढ़ा हुआ है आपने वही आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। ज्यादातर कॉलेजेस में सी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के सी लैंग्वेज वाला जो पहला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। और इसकी तरतीब ये होगी कि यूनिट नंबर 8 में से 4 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 9 में से 4 क्वेश्चन और यूनिट नंबर 14 में से एक क्वेश्चन आएगा। यानी कि आप अगर यूनिट नंबर 8 और 9 कर लेते हैं तो आपके ये वाले जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट 6 आउट ऑफ 9। इनके भी टोटल मार्क्स 12 बनेंगे और इसमें भी चॉइस होती है। जो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट जो 9 पार्ट हैं वो सी लैंग्वेज में से आएंगे और उसमें आर लिखा होगा। फिर जो है अगले जो 9 जो पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के वो विजुअल बेसिक में से आएंगे। तो इसमें से भी आपने चूज कर लेना है। उसी तरह आपने जो सी लैंग्वेज अगर की हुई है तो आप जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पोर्शन है सी लैंग्वेज वाला वहां से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसकी तरतीब ये होगी कि यूनिट नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यहाँ से 10, 11 और 12 कर लेते हैं तो ये वाले 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 2। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं
और सेक्शन 2 में अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और इसके मार्क्स 8 बनेंगे। और इसमें जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 शामिल है। तो ये इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट नंबर 1 और 3 में से बनेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यूनिट नंबर 4 और 6 में से बनेगा। यानी आप या यूनिट नंबर 1 और 3 कर लें या फिर आप 4 और 6 कर लें, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है सेक्शन 2 का, एक क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करना है, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 3। ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 3 दिए गए होंगे और एक क्वेश्चन के 8 नंबर हैं। दोनों क्वेश्चन के टोटल मार्क्स 16 बनेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स आपके पास चॉइस होती है। जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है, फर्स्ट आपके पास आएगा सी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे और ऊपर हेडिंग दी होगी। और जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है वो विजुअल बेसिक में से भी आते हैं, इसमें चॉइस होती है। तो अगर आपने सी लैंग्वेज वाला कोर्स किया हुआ है तो आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 वाले जो क्वेश्चन है वो सी लैंग्वेज वाले में से सॉल्व करेंगे। और इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है और जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इनको आपने इस तरह से देख लेना है। आप इसको सॉल्व करने के लिए यूनिट नंबर 8 और 11 अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें आपने ये ध्यान करना है कि आप विजुअल बेसिक वाले करना चाहते हैं या कि आप सी लैंग्वेज वाले, जो आपने कोर्स पढ़ा हुआ है आप वही वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी अगर आप पास पेपर 1-2 साल के कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।